एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। दिस इज़ योर हिंदी टीचर खान मदीहा। आज हम पढ़ने वाले हैं आदर्श बदला का आगे का कहानी। पिछली वीडियोस में हमने हाफ स्टोरी देख चुकी थी, अब आगे उसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो नवयुवक साधु रहता है उसकी आवाज़ इतना ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करती है, इतना ज़्यादा पसंद आती है कि लोग जब उसकी आवाज़ सुनते हैं तो सारे मदहोश हो जाते हैं। और उसी मदहोशी में वो उसकी धुन में जहाँ जहाँ वो चलता रहता है उसके पीछे 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 जाते रहते हैं। जाते 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 वो एक जगह पहुँच जाते हैं जो उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है। अब जब वो जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो गाना होता है वो बंद हो जाता है। वो गाना एक प्रकार का जादू कह सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा उस गाने में ताकत होती है कि इतनी बुरी तरीके से लोगों को इम्प्रेस करता है उसकी आवाज़ कि लोग एकदम मदहोश हो जाते हैं, फिर उनको कुछ भी होश नहीं रहता। तो जैसे ही वो गाने का जो जादू है, वो जो आवाज़ बंद हो जाती है तो लोगों को होश आता है। और जब लोगों को होश आता है तो पता चलता है कि वो तो अकबर के दरबार के सामने खड़े हो गए हैं। अब वहाँ पर तानसेन निकलता है तो सारी सिचुएशंस को देखने के बाद उसे समझ में आता है कि एक्चुअल में कहानी क्या है। तो तानसेन जो है वो रागी को पूछता है, साधु को, कि क्या तेरे सिर पर मौत सवार है। तो वो जो रागी है वो कितना बेहतरीन जवाब देता है, कहता है मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं। तो कितना अच्छा जवाब दिया ना, कि मेरे दिल में जो है वो ज़िंदगी के लिए लालच नहीं है, ज़िंदगी का प्रेम नहीं है, मौत जब भी आएगी मैं हमेशा मौत के लिए तैयार हूँ। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। तो फिर जब जादू का प्रभाव टूटा तो जो सिपाही थे उनको होश आया कि हमारा काम क्या है, कर्तव्य मतलब उनका जो काम होता है उसे। तो जो सिपाही हैं उनको अपनी जो काम है, जैसे कि एक जो पुलिस होता है उसका काम क्या होता है, बुराइयों को रोकना, कोई भी गलत कर रहा है तो उसे पनिश करना। एक डॉक्टर का काम क्या होता है कि जो पेशेंट्स बीमार होते हैं उनका इलाज करना। उसी तरीके से जो सिपाही है उनको जो भी ऑर्डर दिया जाता है उनके महाराजा और राजा के द्वारा, वो चीज़ों को उनको करना पड़ता है। तो ये क्या है, उनका कर्तव्य। आज हमने एक नया वर्ड सीखा, क्या है, कर्तव्य। कर्तव्य मतलब आपका जो काम है उसे कहते हैं। तो जो सिपाही है वो हथकड़ी का उनको जब ध्यान आया तो वो आगे बढ़कर जो साधु रहता है उसके हाथ में हथकड़ी पहना देते हैं। भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़ने जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। तो अब जो भक्ति का जो जादू था, जो गाने का जादू था, अब वो तो टूट चुका है। तो अब लोग डर के मारे क्या कर रहे मालूम, यहाँ वहाँ भाग रहे, क्योंकि लोगों को तो पता है कि अगर हम लोग फंस गए, यहाँ पर रुके या हम लोग ने साधु का साथ दिया तो हम भी मारे जाएंगे, क्योंकि ये तानसेन का कानून होता है, जो भी आगरा के बाज़ारों में गाएगा उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। तो अब लोग बचने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। फिर देखो क्या होता है, पकड़ जाने के भय से, भय मतलब होता है डर, क्या होता है, डर। श्रद्धा के भाव पकड़ जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। अब जब लोग यहाँ वहाँ चले गए, जब सिपाही जो थे वो कोड़े बरसाने लगे, कोड़े बरसाना मतलब मारना, कोड़े बरसाना एक हिंदी का वर्ड है। कोड़े, जो कोड़ा होता है ना जिसे मारते हैं, तो वो जब जो सिपाही होते हैं वो बरसाने लगे तो लोग जो थे वो यहाँ वहाँ भागने लगे। अब जो नवयुवक साधु रहता है उसको दरबार की और करीब ले जाते, दरबार की ओर ले चलते हैं। दरबार की ओर से शर्त सुनाई गई, कल प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा, मतलब सिंगिंग कंपटीशन होगा। कल मतलब कल के दिन जो नगर है वहाँ बाहर जो खुली जगह है वन में, वहाँ साधु का और तानसेन का सिंगिंग कंपटीशन होगा, गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। तो शर्त याद रखो, शर्त क्या दी गई है कि अगर साधु रागी हार गया तो तानसेन को पूरा अधिकार है उसकी मौत का, और अगर तानसेन हार गया तो जो तानसेन की लाइफ है वो साधु के हाथ में, ठीक है। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा। अगर रागी हार गया तो उसको मार डालने का हक पूरा तानसेन के पास होगा, और अगर तानसेन हार गया तो साधु को मार डालने का हक किसके पास होगा, साधु के पास, ठीक है। मतलब सिंपल वे में ये समझो कि अगर तुम किसे कहा गया है यहाँ पे, रागी को, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा। मतलब अगर साधु हार गया तो उसको मार डालने का हक किसके पास होगा, तानसेन के पास। और अगर तुमने उसे हरा दिया और अगर रागी ने तानसेन को हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा, यानी कि रागी के हाथ में होगा, ठीक है।
नौजवान साधु ने शर्त मंजूर कर ली। अब जो नौजवान साधु रहता है वो बोलता है ठीक है, आई एग्री, मैं शर्त से राजी हूँ। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। तो ये जो बैजू बावरा होता है, दरबार में आज्ञा होती है कि कल सिपाहियों की रक्षा में रहोगे, मतलब अब वो मुजरिम है तो मुजरिम को ऐसे छोड़ नहीं देंगे, किसी न किसी की सिक्योरिटी में रखेंगे। तो जो सिपाही है उसकी सिक्योरिटी, उसकी रक्षा में रखा गया। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। अब यहाँ पर वो रिवील कर रहा है कि वो लड़का कौन था, नौजवान साधु। मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बता दी, वो जो नौजवान रागी होता है जो आगरा की बाज़ारों में गाता है, वो कोई नहीं बैजू बावरा होता है। ठीक है। फिर देखो, सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरा के लोगों को आगरा से बाहर जाते देखा। मतलब यहाँ पे मॉर्निंग को डिस्क्राइब किया हुआ है कि सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरा के लोगों को आगरा से बाहर जाते देखा। तो सूरज ने क्या किया, आगरा के जो लोग थे उन लोग को कहाँ जाते देखा, आगरा के बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और वृत्त का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो उसका फेम था, जो नाम था रागी का जो नाम था वो इतना ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो गया था गांव में कि जो लोग अकबर की सवारी को भी देखने नहीं आते थे, वो भी आज सुबह सुबह पगड़ी बांधकर उस कंपटीशन को देखने के लिए क्या कर रहे थे, आ रहे थे दरबार की ओर। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था जो नगर है इसमें एक नई बस्ती बस रही है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी। मतलब यहाँ पे डेकोरेशन के बारे में बता रहे हैं। कतारें मतलब होती है लाइन, कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, मतलब वो सब डेकोरेट करते ना, पर्दा लगाते कॉम्पिटिशन में जैसा होता है, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। कुर्सियाँ लगी थी, लाइन लगी थी। इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। और जो लोग थे, वो जो जनता है, वो उसका जो पॉपुलेशन है, जो स्ट्रेंथ है, वो बढ़ते ही जा रहा था। और अधीरता मतलब इम्पेशेंटली उन लोग गान युद्ध कंपटीशन कब स्टार्ट हो उस चीज़ के लिए क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वो रात, मतलब देखो कोई भी बच्चा अगर उसे किसी चीज़ की लालच दोगे तो ऑफकोर्स उस चीज़ का उसको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पर वही बताया कि बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वो रात को कई बार उठ उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। तो यहाँ पर बता रहा है कि मतलब एक्सप्लेन किया है कि आप लोग कोई भी चीज़ के लिए देखो एक्साइटेड रहते तो कितने बेताब रहते, सोचते हो ये वक्त कब निकल जाए और वो वक्त कब आ जाए। तो उसी तरीके से अगर किसी बच्चे को बोला जाए रात में कि कल सुबह तुम्हें मिठाई मिलने वाली है, तो बच्चा पूरी रात को इंतज़ार करेगा कि कब रात ढल जाए और सुबह हो। तो उसी तरीके से जो रागी होता है साधु, वो भी इस कंपटीशन का बेसब्री से इंतज़ार करता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। तो इतना ज़्यादा वो एक्साइटेड होता है कि उसके लिए जो टाइम है वो रुक जाता है, इम्पेशेंटली एकदम बेसब्री से उसे इंतज़ार रहता है। उसके हाथ से जो पेशेंस है, धीरज है, वो भी छूट जाता है। समय हो गया, लोगों ने आँख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि समय हो गया, मतलब अब टाइम हो गया कंपटीशन बिगैन होने का। लोगों ने जब आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पे था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। तो अकबर जो था वो, मतलब यहाँ पे सिनेरियो बता रहे हैं कि वो सिनेरियो कैसा था। समय हो गया था, टाइम हो गया था, लोगों ने आंख उठाकर देखा, सब यहाँ वहाँ देख रहे थे। जो अकबर बादशाह था वो अपने थ्रोन पे बैठा था, अपने जो उसकी चेयर होती है वहाँ पर बैठा था। साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था। तो तानसेन जो है उसका एक सबॉर्डिनेट या उसके साथ जो रहता है, तो वो ऑफकोर्स उसके आसपास ही बैठेगा। तो तानसेन वहाँ पर बैठा हुआ था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता है। और सामने जो कॉम्पीट कर रहा है उसके सामने कौन बैठा होता है, बैजू बावरा तानसेन के। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी, मतलब निडर, मतलब उसको ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। भय मतलब होता है डर और निर्भय मतलब होता है बेडर, मतलब जिसको डर नहीं है, निडर। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरे से पूछा। तो अब घंटी बजा दी, मतलब कंपटीशन चालू हो गया है। अब संगीत म्यूजिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बैजू बावरे से पूछे गए तानसेन द्वारा। तानसेन ने कुछ क्वेश्चन बैजू बावरे से पूछा। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। अब बैजू किसी से कम तो है नहीं, तो उसने एकदम परफेक्ट आंसर दिया और जैसे ही आंसर दिया तैसे ही लोगों ने तालियां बजा दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। तो ऑफ कोर्स जिसको आप पसंद करते हो उसकी तारीफ करोगे ही। तो लोग रागी को बहुत पसंद करते थे। तो जब उसने उस सवालों को जवाब दिया तो लोग जय हो मतलब चीयर कर रहे थे, बलिहारी बलिहारी। ठीक है। इसके बाद बैजू ने सितार निकाली
और जब उसके पर्दे को हिलाया तो जनता ब्रह्मांड में लीन हो गई। मतलब जब उसकी पर्दे उसकी तरफ जब उसकी टाइम आया, मतलब उसकी जब बारी आई गाने की, तो जो जनता है वो लीन हो गई, मतलब एकदम शांत हो गई, मतलब एकदम चुपचाप वाला सिनेरियो था। बस जैसे ही उसकी आवाज़ आई ना तैसे ही हर चीज़ साइलेंट हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, मतलब पेड़ में जो पत्तों की आवाज़ आती है ना वो भी एकदम साइलेंट हो गई, कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। वायु रुक गई, वायु मतलब होता है हवा समानार्थी में, याद रखना। हवा रुक गई, सुनने वाले मंत्र मुग्ध सुधीनी हुआ सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। तो यहाँ पर सिनेरियो बता रहा है कि जब बैजू बावरा गाना गाने लगता है तो इतना अच्छा वो गाना गाता है कि बस चुपचाप जितनी भी चीज़ें हैं उसकी आवाज़ कोई सुन रही है। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई, मतलब पूरी दुनिया की जितनी भी मस्ती है वो वहीं पर आ गई है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए, और जब लोगों ने उसकी आवाज़ को सुना तो सारे लोग हैरान रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि मतलब इतना अच्छा भी कोई गा सकता है क्या। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हिरन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। तो ये चीज़ देखने के बाद हरिन, मतलब जो ये होते हैं ना, एक एनिमल का नाम है हिरण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हिरण, उसमें यहाँ पे अच्छी लैंग्वेज में हरिन कहा जाता है। तो कुछ हरिन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। हरिन मतलब होता है डियर। तो उन लोग आकर बैजू बावरा के पास खड़े हो गए, मतलब उसकी आवाज़ सुनकर। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। तो ऑफकोर्स कंपटीशन चल रहा है तो वो सितार बजाएगा ही बजाएगा। तो बजा रहा था और लोग उसे क्या कर रहे थे, सुनते जा रहे थे। वे हरिन सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। तो कंपटीशन चालू है तो लोग सुन रहे हैं, हिरन जो है वो भी देख रहा है, सब उस सिनेरियो का मज़ा ले रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है उसकी आवाज़ सुनकर। हरिन मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरे ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतार कर उन्हें पहना दी। तो कंपटीशन मतलब गांव में एक तरीके का ना एक कल्चर होता है कि फूल मालाएं पहनाई जाती है। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर चादर दी जाती है, बुके दिया जाता है, उसी तरीके से गाँव में जो होता है वहाँ पर फूल मालाएँ पहनाई जाती है। तो जो फूल माला रागी को पहनाई गई थी उसने क्या किया, उस फूल माला को उतार कर एक हाथ से क्या कर दी, उसके गले में पहना दिया। जो भी हरिन उसके आसपास खड़े थे उनके गले में क्या किया, वो सितार को पहना दिया। फूलों के स्पर्श से हिरणों से सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। तो जैसे उसने उसे पहनाया, तो जब एनिमल है आप उसको टच करोगे तो भाग ही जाएगा, तो जब उसने हार पहनाया तो चौकड़ी भरते हुए उन लोग क्या हो गए, गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूलमालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तो ये बहुत ही मतलब लाजवाब इंसान था रागी। ये गाना गाया, फूल पहनाया, उसके बाद क्या बोलता है बैजू तानसेन को कि तानसेन अब जो हिरन है वो तो भाग चुके हैं, अब वो दोबारा कैसे आएंगे, जब कोई अच्छा गाना गाएगा तब वापस आएंगे। तो उसे वो चैलेंज देता है कि तानसेन मैं जो फूल माला पहना दिया हूँ, अब वो हिरन तो भाग गया है, पर अब मेरी जो फूल माला है उसे वापस मंगवा दो, तब मैं जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं, तब मैं समझूंगा कि सच में आपको राग विद्या आती है। मतलब इतना ऐसा भारी चैलेंज उसको दे दिया कि अब तानसेन भी बेचारा हैरान हो गया होगा। तो अब तानसेन का क्या रिएक्शन है, इसको देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। तो आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो तो ये पूरी स्टोरी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ये हमारा पार्ट 6 है। इसके पहले के जो 5 पार्ट्स हैं शॉर्ट बनाए ताकि और अच्छे से समझ में आए हर पार्ट, तो आप उसे देख सकते हो, कहानी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।